तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों लेटेस्ट जॉब आई है। जिन जिन लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया में आना है, आके सेटल होना है, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको और डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद जिसने भी अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई करना हो और कोई भी जानकारी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले मैं दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है या काम करवाना है, अप्लाई करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस सेट टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ही कॉल या मैसेज करें। क्लियर? इस साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त डेली अपडेट्स, ठीक है, और अराउंड द ग्लोब ट्रैवल व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है जी। जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते हैं वीडियोस, वो आपको वहाँ देखने को डेली अपडेट्स मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे डालने के लिए टाइम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, डेली। सो ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है। इंस्टाग्राम डॉट, ठीक है, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आपको कि जो रिक्वायरमेंट आई है, सबसे पहले तो आई है वेयर हाउस असिस्टेंट की। तो फ्रेंड्स, वेयर हाउस असिस्टेंट का जो काम है बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क है। इसे आप वाइट कॉलर जॉब बोल सकते हैं, ये ब्लू कॉलर में नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों सैलरी जो दी जा रही है, कंपनी द्वारा ऑफर की जा रही है, वो दी जा रही है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से लेकर 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉलर की बात करूँगा तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सैलरी रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप यूएस डॉलर को कैलकुलेट मत कीजिएगा। ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है कॉन्टिनेंटल शेफ़ की। तो कॉन्टिनेंटल शेफ़ दोस्तों जो भी हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अगेन $3,500 के आसपास रहने वाली है। ठीक है जी। मोर और लेस हो सकती है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, कैंडिडेट किस तरीके से इंटरव्यू क्लियर करता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी। कुछ प्रोसेस में इंटरव्यू होगा दोस्तों आपका ऑनलाइन कंपनी के थ्रू, कुछ प्रोसेस में आपका नहीं भी होगा, सीवी सिलेक्शन के बेस पे भी काम हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है टोटली किस तरीके की आपकी प्रोफाइल है। वो जब हम असेस करेंगे उसके बाद हम आपको क्लैरिटी दे पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है जी। इसके साथ फ्रेंड बताना चाहूँगा मैं आपको, जो अगले नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर का दोस्तों जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर को ही प्राथमिकता देती है कंपनी। ये पूरी दुनिया का ही रूल है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है भाई। ठीक है जी। ये तो हो गया, आपको मैंने अब 3 प्रोफाइल बता दी। जो 4th नंबर पे जो प्रोफाइल आई है दोस्तों, वो आई हुई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में जिसने जाना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सैलरी दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की थोड़ी कम रहेगी। ठीक है जी। लेकिन इसमें बेनिफिट कंपनी क्या क्या दे रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बेनिफिट की। तो इसमें दोस्तों देखिए, जो सब क्लास 482 वीज़ा है, ठीक है, तो इसमें जो बेनिफिट आपको कंपनी देगी, सबसे पहले तो आपको मेडिकल आपका कंप्लीटली कंपनी की तरफ से ही होगा, यानी कि आपकी इंश्योरेंस होगी जो कंपनी ही बियर करेगी। उसमें आपको अगर मेडिकल के अलग से एक्सपेंस देने की कोई भी, अगर आपको जैसे मान लीजिए वहाँ पे मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अलग से कोई एक्सपेंस खर्चने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ अकोमोडेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत ही महंगा है। तो अगर आप अकोमोडेशन अगर आपको कंपनी नहीं देती तो आपको ये समझ लीजिएगा कि आधी से ज़्यादा सैलरी तो आपकी अकोमोडेशन में ही चली जाएगी। तो आपको इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी अकोमोडेशन बिल्कुल दे रही है। तो अकोमोडेशन के हिसाब से आपकी सैलरी जो है काफ़ी हद तक आप पूरी की पूरी सेव भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो पर्सनल खर्चे होते हैं भाई, वो तो हर देश में अपने जाके इंसान करता ही है। ठीक है, जैसे आपका घूमने का हो गया, लग्जरी खर्चे, वो तो भाई करने ही पड़ते हैं। ज़िंदगी है तो पैसा तो खर्चना ही पड़ेगा भैया। ठीक है जी, कमाओगे तो खर्चोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी कंपनी आपको दे रही है, यानी कि अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक ले जाना और वापस लेकर आना, ये भी कंपनी के अंडर ही आ रहा है। तो कंपनी आपको इसके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिपेंड करता है दोस्तों आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके पास रेलिवेंट फील्ड का कितने साल का एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। ठीक है जी। मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है जी। प्लस में आपके पास अगर रेलिवेंट फील्ड का कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा टाइम प्रोसेस की।
तो टाइम प्रोसेस दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलिया के केस में बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाता है। यानी कि आप किसी भी कंट्री में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले तो इसका ई वीज़ा मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग टाइम आपका अप्रॉक्सीमेट आप मान के चल सकते हैं कि 45 से लेके 60 दिन, यानी कि 1.5 से लेके 2 महीने का ओवरऑल प्रोसेस टाइम आप मान के चल सकते हैं। थोड़ा बहुत मोर और लेस हो सकता है, बाकी इसके अंडर काम हो जाता है। ठीक है जी। वीज़े की ड्यूरेशन जो रहेगी दोस्तों वो 1 साल से लेके 2 साल तक रह सकती है। ठीक है जी। डिपेंड करता है अगेन कितना कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। तो वो सब जब आप अपने डिस्कस करेंगे, जब आपकी प्रोफाइल को आगे भेजा जाएगा, तब आपको हम एक्यूरेट बता पाएंगे कि किस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनकी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती उनके लिए भी ऑप्शन है सब क्लास 601 और 600। ठीक है जी। यानी कि आपका विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके लिए हम आपको अगली वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल बताने वाले हैं कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी मैं इसी वीडियो में थोड़ी सी बेसिक डिटेल आपको उसके बारे में दे देता हूँ। उस वीज़े के लिए दोस्तों कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है जी। आप कितनी भी बड़ी एज का हैं, यानी कि जैसे इसमें आपको वर्क वीज़ा के लिए एज लिमिट है दोस्तों 55 ईयर्स तक, यानी कि 18 से 55 ईयर्स तक के जो 18 to 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो विजिटर वीज़ा है दोस्तों, उसमें अगर आपकी एज 50 प्लस भी है या 60 प्लस भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। वहाँ पे कोई भी एज बैरियर नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। काफ़ी सारे सवाल हमें इस चीज़ के लिए भी आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट इसमें कि ओवरऑल इसका सक्सेस रेट कितना है। तो दोस्तों वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे, अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट की। ठीक है जी। स्टडी वीज़ा के लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है। जो वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल स्टूडेंट वीज़ा पे दोस्तों असर पड़ा है। ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा आप कम इशू होंगे और रिजेक्शन भी ज़्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है रिजेक्शन पे, यानी कि कहने का मतलब कि उन्होंने कम कर दिए हैं फ्रेंड्स अब इशू करने वीज़ा। कोटा भी निकाल रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी कम कोटा होगा पहले के मुकाबले। लेकिन वर्क वीज़ा में इस चीज़ का असर अभी तक तो नहीं आया है। स्टिल आगे क्या होगा वो तो कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों, इस समय राइट टाइम है, बिना टाइम को वेस्ट किए जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का सारा प्रोसीजर हमने आपको बताया ही हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।